ऑडियो बुक बाय आरवी में आपका स्वागत है। यह चैनल इतिहास, दर्शन और महान व्यक्तित्वों के जीवन को गहराई और सरलता से समझने का एक प्रयास है। इस विशेष श्रृंखला में हमने कृष्ण के उस अद्भुत सफर को समझा, जिसमें एक साधारण बालक से लेकर एक युग निर्माता, मार्गदर्शक, दार्शनिक और जीवित दर्शन तक का विकास दिखाई देता है। अब तक की इस यात्रा में हमने देखा गोकुल की सरलता, मथुरा की क्रांति, द्वारका की रणनीति, महाभारत का निर्णायक मार्गदर्शन, कर्म और धर्म का गहन दर्शन, नेतृत्व की स्थिरता, विचार की निरंतरता और विरासत की अमर स्मृति। पिछले भाग में हमने जाना कि महाभारत के बाद कृष्ण का प्रभाव इतिहास से आगे बढ़कर स्मृति और सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गया। वह एक व्यक्ति से विचार बन गए, एक ऐसी विरासत जो समय के साथ और अधिक गहरी होती गई। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या कृष्ण केवल इतिहास का एक पात्र हैं, या एक ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य स्वयं को देख सकता है? आज इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम कृष्ण को एक जीवित दर्शन के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जहां कोई अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की एक शांत यात्रा है। और अब इसी बिंदु से आरंभ होता है इस यात्रा का अंतिम और सबसे गहन अध्याय। जब कृष्ण को कहानी से अलग करके देखा जाता है, तब वह किसी दूर के नायक की तरह नहीं लगते। वह एक दर्पण की तरह सामने आते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य अपना ही चेहरा देखता है। इस दर्पण में कोई आदेश नहीं लिखा होता, कोई नियम नहीं उकेरे गए होते। यहां केवल प्रतिबिंब होता है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देता है। ओशो के अनुसार कृष्ण की सबसे गहरी भूमिका यही है। वह मनुष्य को बदलने की कोशिश नहीं करते, वह उसे देखने की जगह देते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की ओर देखता है, तब असल में वह अपने भीतर झांक रहा होता है। उसकी इच्छाएं, उसके डर, उसकी उलझनें, उसकी आशाएं सब धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। यह प्रक्रिया शांत होती है, इसमें कोई शोर नहीं होता। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण की कथा इसलिए अलग महसूस होती है क्योंकि वह किसी एक प्रकार के मनुष्य को नहीं दिखाती। उसमें हर तरह के लोग दिखाई देते हैं, कमजोर भी, मजबूत भी, भ्रमित भी, स्पष्ट भी, और कृष्ण इन सब के बीच खड़े रहते हैं। वह किसी को ऊपर नहीं रखते, किसी को नीचे नहीं गिराते। वह केवल स्थितियों को उजागर करते हैं। यही उजागर करना दर्पण का काम है। वनमाली के अनुसार कृष्ण की उपस्थिति में लोग अपने भीतर की सच्चाई से बच नहीं पाते। कोई उन्हें मित्र के रूप में देखता है, कोई मार्गदर्शक के रूप में, कोई विरोधी के रूप में। लेकिन हर रूप में कृष्ण सामने वाले को खुद से सामना करने पर मजबूर करते हैं। यह सामना कठोर नहीं होता, यह शांत होता है, लेकिन यह गहरा होता है। जब अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा होता है, तब वह केवल युद्ध के बारे में नहीं बोल रहा होता। वह अपने भीतर के डर के बारे में बोल रहा होता है, अपने भ्रम के बारे में बोल रहा होता है। और कृष्ण उसे कोई तैयार उत्तर नहीं देते। वह उसे उसके प्रश्नों के साथ बैठने देते हैं। यही बैठना धीरे धीरे दर्पण का काम करता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की शिक्षा शब्दों से नहीं, मौन से आती है। उनके शब्द केवल संकेत हैं। असली काम भीतर होता है। जब मनुष्य शांत होकर अपने भीतर देखता है, तब वह समझने लगता है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और समाधान भी वहीं छिपा है। एडविन ब्रायंट इस प्रक्रिया को आत्म परावर्तन कहते हैं। कृष्ण का विचार मनुष्य को यह सिखाने की कोशिश नहीं करता कि उसे क्या बनना चाहिए। वह उसे यह दिखाता है कि वह अभी क्या है। यही दिखाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने आप से बचता रहता है। वनमाली के अनुसार कृष्ण का दर्पण किसी सुंदर तस्वीर को सजाने के लिए नहीं है, वह सच दिखाने के लिए है। कभी यह सच आरामदायक होता है, कभी असहज, लेकिन यही असहजता भीतर परिवर्तन की शुरुआत बनती है। इस दर्पण में कोई अंतिम रूप नहीं दिखाई देता,
मनुष्य हर दिन बदलता है। हर अनुभव के साथ उसका प्रतिबिंब भी बदलता है। कृष्ण का दर्पण स्थिर नहीं है, वह जीवित है। वह हर दिन नया चेहरा दिखाता है। ओशो के अनुसार यही कारण है कि कृष्ण को समझना एक बार का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे मनुष्य भीतर बदलता है, कृष्ण का अर्थ भी बदलता है। वही शब्द नए अर्थ देने लगते हैं, वही कथाएं नए सवाल पैदा करने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को बाहर खोजता है, तब वह उन्हें मूर्ति में, चित्र में या कथा में देखता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कृष्ण को भीतर खोजता है, तब वह अपने मन की परतों में उतरने लगता है। यही उतरना दर्पण के सामने खड़े होने जैसा है। यहां कोई तालियां नहीं मिलती, यहां कोई दर्शक नहीं होता, यहां केवल व्यक्ति और उसका सत्य होता है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि वह किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। लोग उन्हें अपने भीतर की स्थिति के अनुसार देखते हैं। दुखी व्यक्ति उन्हें सहारा मानता है, उलझा हुआ व्यक्ति उन्हें दिशा मानता है, शांत व्यक्ति उन्हें मौन मानता है। यह विविधता इसलिए संभव है क्योंकि कृष्ण किसी निश्चित छवि में कैद नहीं है। वह दर्पण है, चित्र नहीं। वनमाली इस अनुभव को संबंध की भाषा में समझाती है। कृष्ण से संबंध केवल बाहर का नहीं होता, यह भीतर का भी होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रश्नों के साथ कृष्ण की ओर देखता है, तब वह किसी और से नहीं, स्वयं से बात कर रहा होता है। ओशो कहते हैं कि यही बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर से संवाद नहीं करता, तब तक वह बाहर की दुनिया में भी स्पष्ट नहीं हो सकता। कृष्ण का दर्पण इस संवाद की शुरुआत करता है। इस शांत क्षण में, जब कहानी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, तब कृष्ण की छवि धुंधली नहीं होती, वह और स्पष्ट होती है, क्योंकि अब वह बाहर नहीं, भीतर दिखाई देती है। यहां कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है। यहां केवल एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जिसमें मनुष्य अपने ही प्रतिबिंब के सामने खड़ा होता है। यहीं से यह शांत यात्रा आगे बढ़ती है। अगले चरण में यह देखा जाएगा कि जब मनुष्य इस दर्पण में खुद को देखता है, तब उसके भीतर अर्थ की खोज कैसे जन्म लेती है। यही विषय हमें अगले ब्लॉक की ओर ले जाएगा। मनुष्य की सबसे पुरानी यात्रा बाहर की नहीं रही, वह भीतर की रही है। घर, शहर, देश बदलते रहे, लेकिन एक प्रश्न हर जगह साथ चलता रहा। मैं क्यों हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं उसका अर्थ क्या है? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। फिर भी यह प्रश्न मनुष्य को छोड़ता नहीं। ओशो के अनुसार कृष्ण इस प्रश्न को हल करने नहीं आते, वह इसे और स्पष्ट करने आते हैं। वह मनुष्य को यह नहीं बताते कि जीवन का अर्थ यह है या वह है। वह केवल यह दिखाते हैं कि जब तक मनुष्य यह प्रश्न ईमानदारी से नहीं पूछता, तब तक वह किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सकता। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण की कथा में बार बार यह खोज दिखाई देती है। पात्र बाहर की लड़ाइयों में उलझे होते हैं, लेकिन भीतर एक और संघर्ष चल रहा होता है। यह संघर्ष पहचान का है। मैं कौन हूं? मेरी भूमिका क्या है? मेरी जिम्मेदारी कहां तक है? कृष्ण इस संघर्ष को दबाते नहीं, वह उसे सामने लाते हैं। वनमाली के अनुसार कृष्ण मनुष्य को यह समझाने की कोशिश नहीं करते कि जीवन का अर्थ किसी बड़े लक्ष्य को पाने में छिपा है। वह यह दिखाते हैं कि अर्थ खोजने की प्रक्रिया स्वयं जीवन का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है, तब वह रास्ते को खो देता है। कृष्ण का दृष्टिकोण रास्ते पर ठहरने की बात करता है। इस अर्थ खोज में एक अजीब सी शांति भी छिपी होती है,
जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, तब उसके भीतर एक जगह खुलने लगती है। यह जगह खाली नहीं होती, यह सजग होती है। यहां मनुष्य अपने ही मन की आवाज को सुनने लगता है। ओशो इस स्थिति को मौन की भाषा में समझाते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य लगातार उत्तर खोजने की दौड़ में रहता है, तब वह शोर में जीता है। जब वही व्यक्ति थोड़ी देर रुकता है, तब उसे अपने भीतर की हलचल सुनाई देने लगती है। कृष्ण का विचार इस रुकने की जगह बनाता है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि कृष्ण का दर्शन इसलिए अलग लगता है क्योंकि वह मनुष्य को कोई अंतिम मंजिल नहीं देता, वह उसे यात्रा देता है। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर अनुभव के साथ नए प्रश्न जन्म लेते हैं। हर उत्तर नए संशय पैदा करता है और यही चक्र मनुष्य को जीवित रखता है। वनमाली के अनुसार कृष्ण के साथ जुड़ाव का अर्थ किसी निश्चित पहचान को पकड़ लेना नहीं है, यह पहचान को ढीला करना है। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह केवल एक भूमिका नहीं है, तब उसके भीतर हल्कापन आता है। वह अपने आप को किसी एक नाम, एक पद या एक कहानी में बंद नहीं करता। इस खोज में कभी कभी थकान भी आती है। मन चाहता है कि कोई आसान उत्तर मिल जाए, कोई ऐसा वाक्य जो सब कुछ स्पष्ट कर दे। लेकिन कृष्ण का रास्ता ऐसा नहीं है। यहां स्पष्टता धीरे धीरे आती है। यह किसी घोषणा की तरह नहीं आती, यह अनुभव की तरह आती है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार यही है, वह मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ देते हैं। बाहर की दुनिया वही रहती है, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन देखने का तरीका बदलने लगता है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तब जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। एडविन ब्रायंट इस प्रक्रिया को आत्म संबंध कहते हैं। मनुष्य पहले बाहर के संबंधों में उलझा रहता है, परिवार, समाज, काम। धीरे धीरे वह अपने आप से संबंध बनाना शुरू करता है। यह संबंध कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई भूमिका नहीं निभानी होती, यहां केवल होना होता है। वनमाली के अनुसार कृष्ण इस होने की अवस्था की ओर संकेत करते हैं। वह यह नहीं कहते कि तुम क्या बनो, वह यह दिखाते हैं कि तुम जो हो उसे देखो। यही देखना सबसे गहरा परिवर्तन लाता है। इस खोज में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आता, यह एक खुला रास्ता है। कभी मन शांत होता है, कभी बेचैन, कभी उत्तर पास लगता है, कभी दूर। लेकिन यही उतार चढ़ाव जीवन को वास्तविक बनाता है। जब मनुष्य इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है, तब उसे हर मोड़ पर अर्थ ढूंढने की जल्दी नहीं रहती। वह अनुभव को जीने लगता है, सुनने लगता है, देखने लगता है, और धीरे धीरे भीतर एक हल्की सी स्थिरता बनने लगती है। ओशो के अनुसार यही स्थिरता कृष्ण के विचार की सबसे शांत देन है। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह कोई चमकदार लक्ष्य नहीं है, यह बस एक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने साथ बैठना सीख लेता है। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि यही कारण है कि कृष्ण का विचार सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह मनुष्य के भीतर के उस खाली स्थान को छूता है जहां हर व्यक्ति कभी न कभी पहुंचता है। वनमाली इस क्षण को भीतर की मुलाकात कहती है, जब मनुष्य पहली बार अपने आप से बिना डर के मिलता है। यह मुलाकात शांत होती है, कोई उत्सव नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, लेकिन यह मुलाकात जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदल देती है। यहीं पर यह खोज अगले चरण की ओर बढ़ती है। जब मनुष्य अर्थ खोजते खोजते थक कर चुप हो जाता है, तब एक अलग तरह की शांति आती है। वही शांति हमें अंतिम ब्लॉक की ओर ले जाएगी, जहां कोई उत्तर नहीं होगा, केवल एक शांत समापन होगा। अब यहां कोई बड़ा प्रश्न नहीं उठाया जाता, कोई उत्तर भी नहीं दिया जाता। यहां केवल एक ठहराव है, जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई व्यक्ति किसी शांत जगह पर बैठ जाता है।
न थकान की शिकायत करता है, न मंजिल का शोर मचाता है। बस बैठता है और सांस को महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का असली संदेश शब्दों में नहीं, मौन में छिपा है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब जो बचता है वही वास्तविक अनुभव होता है। कृष्ण की कहानी भी धीरे धीरे उसी मौन में प्रवेश करती है। वहां कोई घोषणा नहीं होती, वहां कोई आखिरी वाक्य नहीं लिखा जाता। एडविन ब्रायंट के अनुसार कृष्ण का प्रभाव इसलिए अलग है क्योंकि वह किसी बंद निष्कर्ष पर खत्म नहीं होता। वह एक खुली स्थिति छोड़ जाता है, जैसे कोई दरवाजा जो पूरी तरह बंद नहीं होता, पूरी तरह खुला भी नहीं रहता। वह बस आधा खुला रहता है ताकि हवा आती रहे, रोशनी आती रहे। वनमाली इस स्थिति को विदाई नहीं, ठहराव कहती हैं। कृष्ण की कथा किसी विदाई गीत के साथ समाप्त नहीं होती। वह धीरे धीरे पीछे हटती है, जैसे शाम का उजाला बिना बताए रात में बदल जाता है। इस क्षण में कोई यह नहीं कहता कि अब सब कुछ समझ लिया गया है, क्योंकि जीवन को पूरी तरह समझ लेना संभव नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि मनुष्य सीख ले कि वह अपने प्रश्नों के साथ शांति से बैठ सकता है। ओशो के अनुसार जब मनुष्य अपने प्रश्नों से डरना बंद कर देता है, तब भीतर एक नई जगह खुलती है। ये जगह खाली नहीं होती, ये शांत होती है। यहां कोई दौड़ नहीं होती, यहां कोई तुलना नहीं होती, यहां केवल होना होता है। कृष्ण का विचार इसी होने की ओर इशारा करता है। वह यह नहीं कहते कि तुम कहां पहुंचो, वह यह दिखाते हैं कि तुम जहां हो वहां पूरी तरह उपस्थित कैसे रहो। एडविन ब्रायंट बताते हैं कि यही कारण है कि कृष्ण की कथा को कोई अंतिम अध्याय नहीं मिलता। हर पीढ़ी इसे वहीं से आगे बढ़ाती है जहां पिछली पीढ़ी ने छोड़ा था। यह निरंतरता किसी योजना का परिणाम नहीं है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य की खोज कभी पूरी नहीं होती। वनमाली के अनुसार जब कोई कहानी पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तब वह स्मृति बन जाती है। लेकिन जब कहानी अधूरी छोड़ी जाती है, तब वह अनुभव बन जाती है। कृष्ण की कथा अनुभव बनकर रह जाती है। अब इस शांत क्षण में, जब आवाज धीमी हो जाती है, जब शब्द कम हो जाते हैं, तब कुछ और स्पष्ट होने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, जीवन की उलझनें वही रहती हैं, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा बदल चुका होता है। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, यह बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, लेकिन यही हल्कापन भीतर जगह बनाता है। ओशो कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत कुछ जानने की कोशिश छोड़ देता है, तब वह थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह मौन से आती है। कृष्ण की यात्रा भी यहीं आकर ठहर जाती है। वह किसी मंच पर खड़े होकर अंतिम भाषण नहीं देते। वह धीरे धीरे दृश्य से हट जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक शांत उपस्थिति। यह उपस्थिति किसी मूर्ति में बंद नहीं होती, ये किसी वाक्य में कैद नहीं होती। यह मनुष्य के भीतर बनी रहती है, एक हल्की सी याद की तरह, एक धीमी सी आवाज की तरह, एक मौन संकेत की तरह। अब यहां कोई तालियां नहीं है, कोई अंत का संगीत नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, बस एक शांत सांस है और उसके साथ एक ठहराव। यहीं ये यात्रा रुकती नहीं, यहीं ये खुली रहती है। और इसी के साथ कृष्ण की यह शांत और गहन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं है, यह एक विचार की शुरुआत है। कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं, हर उस निर्णय में जहां संतुलन की आवश्यकता होती है, हर उस संघर्ष में जहां कर्तव्य और इच्छा आमने सामने खड़े होते हैं, और हर उस क्षण में जब मनुष्य स्वयं को समझने का प्रयास करता है। कृष्ण एक नाम नहीं है, एक युग नहीं है, एक मूर्ति नहीं है। वे एक चेतना हैं, एक दृष्टि हैं, एक जीवित दर्शन हैं। जब हम उन्हें बाहर खोजना छोड़ देते हैं, तब वे हमारे भीतर मिलते हैं। यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।
लेकिन इसकी यात्रा नहीं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यदि इस यात्रा ने आपके मन को छुआ हो, आपके विचारों को दिशा दी हो, या आपको आत्मचिंतन के एक नए मार्ग पर प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आगामी ज्ञानवर्धक श्रृंखलाओं से जुड़े रहें। हमारी अगली प्रस्तुतियों में हम इतिहास, दर्शन और महान व्यक्तित्वों की अनकही कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। आपके लिए कृष्ण क्या हैं? देवता, मार्गदर्शक या एक जीवित दर्शन? अंत में केवल एक शांत संकेत कृष्ण की कहानी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में जीवित रहती है जो सत्य की खोज में है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।